नमस्कार, दिशा राइट यूट्यूब चैनल के समस्त प्यारे से दर्शकों, आप सभी को हम पीआरडी विभाग व होमगार्ड विभाग से संबंधित जानकारी दें उससे पहले हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है सभी के जहन में। हम आपसे इस सवाल की प्रतिक्रिया का उत्तर भी अवश्य मांगेंगे कमेंट के माध्यम से, लेकिन हमारी यह वीडियो बगैर स्किप किए पूरी देखिए, बारीकी से समझिए और यह भी जानिए कि आने वाले समय में क्या फर्क पड़ने वाला है जीवन शैली के ऊपर। उसी के तहत हम आपसे जवाब मांगेंगे। यह वीडियो समस्त मानव जाति के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस प्रकार से समय बदल रहा है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, मनोविचार बदल रहे हैं, तो ऐसे में हर मनुष्य हर एक लाभ उठाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं योजनाएं जो है नई नई जो बन जाती हैं वो कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम अवश्य करती हैं। हम आपको बता दें, मौजूदा समय में एक नई आदेश जारी हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि 62 वर्ष कर दी गई है। लेकिन आने वाले समय में राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस 62 वर्ष सेवा अवधि की मांग अवश्य करेंगे। तो ऐसे में आम जनता की प्रतिक्रिया लेने का हमने जो प्रयास किया उसमें बहुत सटीक उत्तर कुछ लोगों ने अपने तर्क के माध्यम से हमें दिए, जो कि हम आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि आम जनता की राय क्या है 62 साल सेवा अवधि किए जाने के संबंध में। आपको बता दें, मौजूदा समय में आम जनमानस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सरकार छोटे कर्मचारियों को ना तो समय से वेतन दे पा रही है, ना जीवन यापन सही से हो सके इतना वेतन दे पा रही है, लेकिन वहीं बड़े कर्मचारियों के लिए सरकार पिटारे पे पिटारा खोलने का काम कर रही है। यानी अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। सरकार चाहे जिसकी भी आए, लेकिन यह फर्क सदैव बढ़ता रहा है, कभी कम होने का नाम नहीं लिया। ऐसे में आबादी जो बढ़ रही है, आने वाले समय में सरकार के हिसाब से रोजगार घट सकते हैं। अब आप ही बताएं, जिस कर्मचारी की अवधि 2 वर्ष बढ़ जाएगी, तो ऐसे में 2 वर्ष के हिसाब से अगर मान लिया जाए 1000 कर्मचारी हैं, तो यानी 2000 साल जो है आपका समझ लीजिए सेवा अवधि का फर्क पड़ गया। ऐसे में कितने नए युवा जो है उस सेवा अवधि में अपनी रोजी रोटी में बदलाव ला सकते हैं। यानी बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो वास्तव में 60 साल होते होते उनको दिखाई देना बंद हो जाता है, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है और हाथ पैर उनके काम नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त से कतराने की कवायद रखते हैं, ताकि भविष्य में उनको जीवन भर ऐसा ही लाभ मिलता रहे। लेकिन अब जो नए कर्मचारी भर्ती हुए हैं 2002 के बाद, ऐसे में उनके पास पेंशन योजना का भी लाभ नहीं है, क्योंकि अटल सरकार के समय में माना जाता है कर्मचारियों की पेंशन सेवा बंद कर दी गई थी। तो ऐसे में हर कर्मचारी यही चाहता है कि उसकी सेवा अवधि बढ़ती रहे। यानी हर कर्मचारी की इच्छा यही रहती है कि जब तक हम जो है जीवन अपना पूरा न कर लें, तब तक हमारी सर्विस यूं ही जारी रहनी चाहिए। लेकिन उन नए युवाओं का क्या होगा जो रात दिन पढ़ाई करके सरकारी विभाग की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? आप ही बताइए, देश भर में लाखों कर्मचारी अगर हैं राज्य सरकार में और उनकी 2 साल सेवा अवधि बढ़ा दी जाए, तो 2 लाख वर्ष का प्रभाव पड़ा। यानी 2 लाख वर्ष में कितने नए युवा सेवा का लाभ उठा लेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन कर लेंगे। वहीं इनको हर वर्ष बढ़ोतरी भी चाहिए, जिसको 60,000 मिल रहा है उसको 70,000 चाहिए। यानी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। कर्मचारियों को वेतन पर वेतन देना पड़ेगा, लेकिन वहीं नए युवाओं को 30-35 हज़ार से स्टार्ट करना होगा। यानी सरकार के ऊपर भार कम आएगा और नए युवाओं को मौका मिलेगा। लेकिन पुराने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा के सरकार के ऊपर ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी प्रतिक्रिया हमारे नए युवा हमको दे रहे हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, तो युवाओं ने कहा कि सेवा अवधि कम की जानी चाहिए, वेतन पर्याप्त दिया जाना चाहिए, साथ ही एक मुश्त ऐसी धनराशि समस्त कर्मचारियों को मुहैया कराई जानी चाहिए जिससे वह अपनी भविष्य की रोजी रोटी तैयार कर सके, यानी कि एक नया रोजगार डाल सकें। लेकिन जो वर्ष बढ़ाए गए हैं यानी सेवा अवधि के, वो वास्तव में गलत हैं। हम आपको बता दें कि कर्मचारी जो है सेवानिवृत्त तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। 80% कर्मचारी कार्य करने लायक नहीं रहते। ऐसे में सेवा काल बढ़ाना वास्तव में सरासर गलत प्रतीत होता है। भविष्य के युवाओं पर भी इस पर बुरा असर पड़ने वाला है। तो हमारे चैनल की भी मांग है सरकार से कि सेवा अवधि को वास्तव में कम किया जाना चाहिए और समस्त कर्मचारियों की अवकाश, साथ ही उनकी सैलरी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां 60,000 है, हम कहते हैं 80,000 दे दीजिए और एक मुश्त ऐसी राशि अवश्य दीजिए जिससे वह भविष्य में रोजी रोटी का प्रबंध कर सकें, चाहे वह छोटे कर्मचारी हों चाहे कोई हो। लेबर को भी एक मुश्त ऐसी धनराशि वास्तव में मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि वह भी अपने जीवन में बदलाव कर सके। अगर उसके लड़कियां हैं तो उनका जो है जीवन परिवर्तन कर सके, उनकी शादी कर सके। लेकिन छोटे कर्मचारी जो होते हैं अपने बाल बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाते हैं कम वेतन के कारण। ऐसे में बहुत बड़ा अगर अंतर आ जाएगा तो दहेज प्रथा जो इतनी बढ़ती चली जा रही है वास्तव में समाज को तोड़ कर रख देगी। कर्मचारी तो वास्तव में
में खुशी की लहर में आ जाएंगे। कर्मचारी तो चाहते हैं हमको 100 साल तक रिटायरमेंट ही ना मिले, जब हम मरें तो हमारे लड़के को भी यही सर्विस मिल जाए। तो ऐसे में सरकार वास्तव में कहीं ना कहीं गलत करती नज़र आ रही है। तो आप समस्त दर्शकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारा आप सभी से सवाल है कि क्या सेवा अवधि वास्तव में बढ़ाई जानी चाहिए। आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि यह सवाल और इसका उत्तर शासन प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों तक अवश्य पहुंच सके। और इसी पर एक हम नई वीडियो बनाने वाले हैं आप सभी के लिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में हमारे पीआरडी जवानों को समय पर वेतन भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण हमारे पीआरडी कर्मचारी आए दिन समस्या से जूझ रहे हैं। वेतन जब समय पर नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं उधार लेकर बयाना ले लेते हैं कि इतनी तारीख तक हम चुकता कर देंगे, और जब वेतन लेट हो जाता है तो बहुत से पीआरडी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ब्याज पर लेकर जो है अपना कर्ज चुकाना पड़ता है, क्योंकि कहीं मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। इस कारण अधिकतम पीआरडी जवान ऐसा कदम उठाते हैं जिससे उनके जीवन में और कठिनाइयों का समावेश होता है। पीआरडी जवान चाहते हैं कि उन्हें एक निश्चित अवधि के अंदर वेतन भुगतान किया जाए, साथ ही पीआरडी जवानों को 12 महीना रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि बहुत से पीआरडी जवानों का कहना है कि जिस महीने रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं होगा तो हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे, हम बच्चों की फीस कहाँ से अदा करेंगे, कहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करेंगे। ऐसे में सरकार से वास्तव में बड़ा सवाल उठता है कि क्या आप कर्मचारियों में इतना भेदभाव करते हैं? क्यों आप बड़े कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाते चले जा रहे हैं और छोटे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते चले जा रहे हैं? वास्तव में यह सरासर नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है। जो बड़े कर्मचारी हैं जैसे सिपाही, दरोगा, सबको वर्दी भत्ता मिल रहा है, धुलाई भत्ता मिल रहा है, टीएडीए मिल रहा है, लेकिन वहीं पीआरडी जवान, होमगार्ड जवान, आशा बहू जो रात दिन मेहनत करती हैं, उनको कौन सी सुविधा मिल रही है? इतने कम मानदेय में वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पा रही हैं, उन्हीं के परिवार वाले समझ सकते हैं, आस पड़ोस के लोग समझ सकते हैं। शासन प्रशासन को यह हकीकत नहीं दिखाई दे रही है कि इन लोगों के जीवन की क्या हालात हो रही है। आखिर आने वाले समय में जैसे विदेशों में कहीं ना कहीं जनता विरोध पर उतर आई है, ऐसे ही हालात भारत के अंदर न उत्पन्न हो। सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए और सरकारी योजनाओं को जो है सही से लागू किया जाना चाहिए, ताकि छोटे वर्ग के कर्मचारियों को बढ़िया से बढ़िया लाभ मिल सके और सरकार के प्रति वह अच्छे भाव उत्पन्न कर सकें। आने वाले समय में यही छोटे कर्मचारी सरकार के रवैये को और सरकार की नीतियों को पालन करने में आगे रहते हैं। कहते हैं राज्य कर्मचारी तो अपनी सैलरी से मतलब रखते हैं, सरकार किसी की भी हो उनको सैलरी से मतलब होता है। हमने यह पाया है कि कर्मचारी अक्सर चुनाव वगैरह के उसमें विशेष रुचि नहीं लेते हैं। वो तो कहते हैं हमारी तो ड्यूटी लगी है, लेकिन यही छोटे कर्मचारी गांव और छोटे छोटे आबादी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इन्हीं के हालात देखकर ही गांव के लोगों के विचार बदलते हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। यही छोटे कर्मचारी ही गांव की छोटी छोटी दुकानों को चलाने का काम करते हैं। बड़े कर्मचारी अक्सर बड़े शहरों में रहते हैं, तो छोटे गांवों में छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट बढ़ता चला जा रहा है। तो सरकार वास्तव में छोटे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाए, जिससे छोटे दुकानदारों की भी रोजी रोटी में बदलाव आए और उनकी भी जीवन दिनचर्या में चार चांद लगे। हमारी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिलहाल आगे हम एक लेटेस्ट वीडियो आप सभी के लिए लाने वाले हैं, जिससे आप समस्त खुश नजर आएंगे। फिलहाल पीआरडी जवानों की 12 जनवरी डेट लगी है हाई कोर्ट इलाहाबाद में। क्या बड़ा डिसीजन प्राप्त होता है पीआरडी जवानों के पक्ष में, हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से अवश्य बताएंगे। फिलहाल आज दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत, प्यारे समस्त दिशा राइट के दर्शकों।